ओके, सो इस वीडियो में हम इमेज बेस्ड कुछ वर्ड सीखेंगे जिससे कि हमें वर्ड बहुत ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। तो ये एक सिचुएशन है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी खुद की लाइफ तो ख़राब एकदम चल रही होती है, लेकिन जब आप एडवाइस करते हो, किसी को मतलब सलाह देते हो, तो ऐसे देते हो जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसी पे एक वर्ड है हिपोक्रेसी। ठीक है, हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिलीव्स टू विच वंस ओन बिहेवियर डज नॉट कन्फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो कोई ये बोल रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बिहेवियर में वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, उसकी हैबिट में वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उसे बोलते हैं हिपोक्रेसी। और इस वर्ड का जो एक मीम बना था, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बना था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अगर वो मीम मिला तो मैं लगा दूंगा। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे डैड बोल रहा है कि वो मेरा बेटा है, मॉम बोल रही है वो मेरा बेटा है, बट लड़का क्या है, लड़का मतलब अपनी प्रेमिका के साथ बात कर रहा है, यस बेबी आई एम ऑल योर्स। ओके, तो उसे इस बात की चिंता ही नहीं है कि मेरे पापा क्या सोच रहे हैं और मेरी मम्मी क्या सोच रही है। तो ये जो है, इस पे इडियम्स और फ्रेजेस का एक आता है कि लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड, लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड मतलब अपनी दुनिया में खोए रहना। तो इसको किसी बात की चिंता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि द पेरेंट्स आर फाइटिंग ड्रामेटिकली एंड द सन इज पीसफुली फ्लर्टिंग ऑन हिज फोन। ये तो इस इमेज की एक डिस्क्रिप्शन हो गई। तो आप इस सिचुएशन को बोल सकते हो कि ये जो है अपने वर्ल्ड में खोया हुआ है, इसको मतलब ये पता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं। तो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये आप लोग को पता होगा कि जब हम गूगल मैप पे ब्लाइंडली मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि वो कभी कभी बहुत ही गलत रास्ता दिखा देता है। जैसे कि ऐसी रास्ता दिखा देता है जो आगे से एकदम बंद हो, फिर हमें वापस आना होता है। तो उसके लिए किया है कि अप द क्रिक विदाउट अ पैडल। इसका जो हिंदी मीनिंग है, मतलब मीनिंग जो होगा कि स्टक इन अ बैड सिचुएशन विथ नो इजी वे आउट। जैसे कि मतलब आप ऐसा समझो कि किसी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल मतलब हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो कि ब्रो वी फॉलोड द रॉन्ग रूट एंड नाउ वी आर अप द क्रिक विदाउट अ पैडल। या फिर इफ वी डोंट लीव नाउ वी विल बी अप द क्रिक विदाउट अ पैडल इन दिस ट्रैफिक। तो इस सिचुएशन में अप द क्रिक विदाउट अ पैडल मतलब बहुत ही गलत जगह पे आ गए है ना। तो इन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ से मतलब निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो आप ये लगा सकते हो कि अप द क्रिक विदाउट अ पैडल। नेक्स्ट फिर से वही आ गया। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन जैसे आप ये समझो कि मान लो आपके पापा और मम्मी हैं और ये दोनों आपके रूम में हैं कि बेटा पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन आप जो है आप चैट कर रहे थे और इन्होंने देख लिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो बोलेंगे कॉट रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया। द सन इज क्लियरली कॉट फ्लर्टिंग और टेक्सटिंग समवन सीक्रेटली विल हिज पेरेंट्स आर्ग्यू ओवर हिम। मतलब आप यहाँ पे तो इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लेकिन आप ऐसे समझो कि मम्मी पापा सोच रहे थे पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन आप रंगे हाथे पकड़ोगे किसी के साथ टेक्स्ट करते हुए। ठीक है, तो इसके लिए ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है कि रिमोट वर्क। ओके, सो यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आप लोगों को कि ये जो इमेज है ना, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ऐसा गांव दिख रहा है जहाँ मतलब एकदम सुनसान सा गांव दिख रहा है, जहाँ बिजली पानी जैसी कोई चीज़ें होंगी नहीं, बहुत रिमोट
टाइप का है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक पहुँचा नहीं है। और ये लैपटॉप दिख रहा है। तो रिमोट वर्क क्या बोलते हैं कि a working arrangement where employees do not commute to a central office but work from alternative locations, इसे रिमोट वर्क बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी, जैसे कि जब कोई रिपोर्टर है ना, मतलब ऐसे लोकेशंस पे कभी जाता है कोई जर्नलिस्ट भी, जहाँ से बहुत मुश्किल होता है उसे रिपोर्ट करने में, तो बोलता है कि रिमोट वर्क है, टीयर 3 सिटीज़ टाइप का है। तो इस टाइप इसका जो होता है वर्क, वहाँ को रिमोट वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको आज बताना है कि हिपोक्रेसी का मतलब आप लोगों ने क्या समझा। आप जिस लैंग्वेज में भी इसे डिफ़ाइन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिफ़ाइन कर दीजिए। और ये सीरीज अभी और आगे चलेगी, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।